सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। ये जगत रचा है ईश्वर ने जीवों के कर्म करने के लिए, कुछ कर्म नए करने के लिए जो पहले किए भरने के लिए। ये आवागमन का चक्कर चला, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। इंसान शुभाशुभ कर्म करे, अधिकार मिला है जमाने में, कर्मों में स्वतंत्र बना है मगर परतंत्र सदा फल पाने में। है न्याय प्रभु का बहुत कड़ा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। सब पुण्य का फल तो चाहते हैं, पर पुण्य कर्म नहीं करते हैं। फल पाप का लोग नहीं चाहते, जिसमें दिन रात विचरते हैं। मिलता है सभी को अपना किया, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। इस दुनिया में
बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। पूरा भजन कर्मों का सिद्धांत, कर्मों का सिद्धांत विधान क्या है, पूरा निचोड़, पूरा कर्म विधि का सार भजन में बता दिया। तो मनुस्मृति में मनु महाराज ऋग्वेद के मंत्र का अर्थ बताते हुए मंत्र के माध्यम से क्या कहते हैं कि हे भद्र पुरुष, तू अगर यह मानता है कि तू आत्मा अकेला ही इस शरीर में बैठा है तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का, हरेक व्यक्ति के पाप और पुण्य का फल देने हारा सर्वज्ञ न्यायकारी परमात्मा तेरे हृदय में बैठा हुआ है। वो हर क्षण प्रत्येक जीवात्मा का पाप और पुण्य के कर्मों को देखता है और फिर उसके अनुरूप उसका फल देता है। अब फल देने वाले दूसरे भी इस सृष्टि में हैं, जैसे फल देने का अधिकार माता पिता, गुरु को, आचार्य, फिर न्यायाधीश, सरकार के माध्यम से भी कुछ कर्मों का फल मिलता है। पर उनके फल में अगर कोई कमी रह जाती है या किसी भी कर्म का किसी व्यक्ति के द्वारा अगर फल नहीं मिलता, तो बाकी जितने भी शेष बचे हुए कर्म हैं, उन सारे विशिष्ट कर्मों का फल अंत में ईश्वर देता है। फिर आगे महाभारत में इसी बात को बताते हैं कि कोई भी कर्म बिना फल दिए नष्ट नहीं होता। वो ऐसे जैसे हजारों गायों में बछड़ा अपनी मां के पास पहुंचता है, वैसे ही कर्म करने हारे के पीछे लग जाता है। व्यक्ति कितना भी हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए, माफी मांगे, ग्लानि महसूस करे, पश्चाताप करे, सेवा करे, परोपकार करे, दान करे, किया हुआ कर्म तो उसे भोगना ही पड़ता है। कितना भी पश्चाताप में बताया, मौन रहे और प्रार्थना करे, उपासना, जो कुछ भी करे, ये जो कार्य कर रहा है शुभ कार्य हैं ये सारे, उनका अलग से उसको शुभ फल तो अवश्य मिलेगा, पर उन शुभ कर्मों के कारण वो जो अशुभ कार्य किया था उसकी उसमें कटौती नहीं हो सकती। उस अशुभ कार्य का जो फल है वो तो मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। और आगे चाणक्य नीति में इसी कर्मों की बात को क्या बताते हैं कि ये जो आत्मा है वो स्वयं कार्य करता है, स्वयं सारे कर्म करता है और फिर उसको, उसके फलों को वो भोगता है। उन कर्मों के अनुरूप वो विभिन्न योनियों में भ्रमण करता रहता है और अंत में जब वो दुखों को सहन करते 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 वो थक जाता है, उब जाता है, तो वह स्वयं ही पुरुषार्थ करके, परिश्रम करके, अशुभ कर्मों को छोड़कर मात्र निष्काम करके फिर क्या करता है, इस संसार के बंधनों से छूट जाता है। बंधनों से मुक्त होकर वो मुक्ति को प्राप्त करता है। ये स्वयं आत्मा ही है। बंधन का कारण भी आत्मा और छूटने का कारण भी आत्मा, यह स्पष्ट तुम्हें बता दिया। क्योंकि कई बार लोगों को बहुत सारी भ्रांति होती है, अच्छा इसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से ये हो गया, ऐसा हो गया, इसीलिए मैंने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा बोला इसीलिए मैंने ऐसा किया। अनेक प्रकार की जो मानव के अंदर भ्रांतियां,
अज्ञान होता है ना, भ्रांतियां होती है, और फिर उसके चलते वो अशुभ कार्य करता रहता है। असत्य बोलना, अन्याय करना, शोषण करना, झूठे आरोप लगाना, क्या पता कितने प्रकार के छोटे मोटे अशुभ कार्य वो बेचारा करता ही रहता है, पर वो फल से अनभिज्ञ रहता है, उसको यह याद ही नहीं रहता, भूल जाता है। विस्मरण जिसको कहते हैं, भूल जाना। पता तो होता है कि अशुभ कार्य का दंड है, पर क्या पता क्यों वो स्वार्थवश, अज्ञानवश, संसार में लापरवाही, प्रमादवश प्रमाद करता है, अर्थात असावधानी में वो भूल जाता है और अशुभ कार्य छोटे मोटे करता रहता है। और फिर जब उसको दंड आता है तब उसको पश्चाताप, तब उस दंड से कुछ लोग तो दुखी होके कान पकड़ते हैं, आगे से नहीं करूंगा क्योंकि मुझे दंड नहीं चाहिए। जिसको दंड नहीं चाहिए वो अपराधों को छोड़ देगा। और जो कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, कितना भी दंड आए, हाँ कर लूंगा, इतने ढीठ प्रकार के, पर असत्य मार्ग को नहीं छोड़ ही नहीं पाते। क्या पता चाह कर या न चाह कर वो असत्य मार्ग को नहीं छोड़ते। तो हमें यही बात कर्मों की सिद्धांत सिखाई जा रही है कि हमें हमेशा ध्यान रखना कि चाहे कुछ हो जाए, हमें अशुभ कार्य से बचना। यह स्मरण रहे कि छोटा से छोटा अशुभ कार्य, एक छोटा असत्य, एक किसी पे छोटा झूठा मिथ्या आरोप लगाया, कुछ भी छोटा मोटा किया और लोगों को लगता है अच्छा इतना, अब इतना तो चलता है ना, सब तो करते हैं, तो इसमें वरी क्या दंड आएगा। पर यहाँ वेद हमें वही सचेत करते हैं, उसका भी दंड आएगा। ऐसी भ्रांति मत रखना कि मैं हवन करता हूँ, यज्ञ करता हूँ, उपासना करता हूँ, दान देता हूँ, परोपकार करता हूँ, तो ये मेरी छोटी छोटे जो अशुभ कार्य हैं वो उसमें कट जाएंगे। तो वेद कहता है ना, उसका हिसाब अलग, शुभ कार्य किए उसका हिसाब मिलेगा, उसका शुभ का हिसाब अवश्य मिलेगा, पर उसमें उसकी कटौती नहीं होगी, वो दंड तो तुम्हें आएगा। तो दंड से बचना है तो अशुभ कार्य से हमें अवश्य में सचेत रहना, कभी भी विस्मृति नहीं करनी। हम सांख्य दर्शन कर रहे हैं, सांख्य दर्शन का 4वां अध्याय, आज 7वां मंत्र, 7वां सूत्र है छिन्न हस्त वदवा। क्या है? छिन्न हस्त वदवा। अब इसका पदच्छेद होगा छिन्न हस्त वद वा। अब इसका हम शाब्दिक अर्थ करते हैं, वा अर्थात अथवा, छिन्न हस्त अर्थात कटे हाथ वाले, और वत अर्थात उसके समान। तो पूरी पंक्ति का अर्थ क्या बना? अथवा कटे हाथ वाले के समान। अब अथवा 7वें सूत्र में क्या पहला शब्द क्या आया है? अथवा। तो अथवा कब लगता है? अथवा तब लगता है जब पहली बात बताई जाए तो ये ना कर सको तो अथवा फिर ये करो, ऐसा कहते हैं ना। तो यहाँ ऋषि हमें वो जो 6ठा मंत्र हमने किया था उसकी आवृत्ति के बारे में बता रहे हैं कि जो मैंने 6ठे सूत्र में मंत्र में बताया, अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो फिर अथवा ये करो। तो इसीलिए अब 6ठे मंत्र की आवृत्ति हम 1 सेकंड के लिए करते हैं। तो संक्षिप्त में, तो 6ठा सूत्र कौन सा था? 6ठा सूत्र था कि जिस प्रकार सांप अपने ऊपर पुरानी त्वचा को, कैंचुली को त्याज्य समझकर, हेय समझकर त्याग देता है और फिर उसमें आदान बुद्धि नहीं रखता, उसी प्रकार मोक्ष की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को चिरकाल से भोगी हुई प्रकृति को हेय समझकर, त्याज्य समझकर त्याग देना चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय बनाना चाहिए और आत्मज्ञान के और प्रशस्त होना चाहिए। अब 7वें सूत्र में उसी बात को क्या बताते हैं? 6ठे में बता दिया कि ये प्रकृति चिरकाल से भोगी हुई है, पुरानी है, अब तुम इससे उब जाओ, थक जाओ। जैसे सांप पुरानी फेंक दिया कैंचुली को, तुम भी इस भोगी हुई प्रकृति को फेंक दो। ऐसा दृढ़ निश्चय बनाओ और आत्मज्ञान की ओर बढ़ो। और अगर ऐसा न कर पाए
कोई चूक हो गई अथवा कोई चूक हो गई, भूल हो गई, तो ये 7वां मंत्र बताया तो फिर ऐसा करना। तो कैसा करना? तो 7वें मंत्र में अब बताते हैं, क्या बताया? छिन्न हस्त वत्वा। तो छिन्न हस्त अर्थात कटे हुए हाथ वालों के समान। तो आगे ऋषि व्याख्यान में बताते हैं, यह एक दृष्टांत है, तो उस दृष्टांत के माध्यम से बताते हैं कि महाभारत में पुरातन काल की एक कथा का वर्णन है। तो एक कथा में बताते हैं कि शंख और लिखित नाम के 2 भाई अलग अलग अपने आश्रमों में रहा करते थे। एक बार छोटा भाई लिखित अपने बड़े भाई शंख के आश्रम में पहुंचा। वहां आश्रम शून्य था, शंख कहीं किसी कार्यवश बाहर गए होंगे। तो लिखित की नजर पड़ी, जो वृक्ष थे उस पर पके हुए फल लगे हुए थे। अब लिखित ने गृधावश, लालचवश, लोभवश क्या किया, उन पक्के फलों को उतार कर और खा गया। जब शंख आए और उन्होंने उन फलों के बारे में लिखित से पूछा, तब लिखित ने उत्तर दिया कि ये तो मैं खा गया। तब शंख ने उसको उत्तर दिया कि यह जो तुम्हारा कार्य है वह चोरी के अंतर्गत आता है। अब इस फल का तुम्हें प्रतिकार करना चाहिए। प्रतिकार अर्थात जो कार्य कर चुके वो कार्य वापस हमारे जीवन में हम वापस न करें, तो उस वापस न करने का उपाय या प्रयत्न करना, उसको कहते हैं प्रतिकार। तो उस कार्य का तुम प्रतिकार करो, वरना तुम्हारा जो ये तपस्या का कर्म है उसमें भंग आएगा और तुम्हारी आगे भी इसी कार्य के वश तुम्हारी आगे भी पतन होने की संभावना है। क्योंकि ऐसा क्यों बता रहे हैं कि जब व्यक्ति एक बार एक गलत कार्य करता है ना, फिर उसको मन में थोड़ा वो प्रसन्नता, अच्छा, क्योंकि अशुभ कार्य तो किया पर उसका तात्विक फल तो क्या आया, सुख फल आया ना, तो उसको लगा कि हाँ उसमें क्या हो गया, इतना तो चलता है ना, तो देखो फायदा हो गया है ना। तो वो छोटे फायदे के लिए फिर क्या सोचता है, आगे दूसरी बार भी वही गलती वही कार्य करता है, तीसरी बार, और ऐसे वो गलत कार्य करते करते क्या हो जाता है, उसका स्वभाव बन जाता है और वो उस गलत कार्य को फिर अंत में वो गलत समझता ही नहीं है। फिर उसकी बुद्धि ऐसी हो जाती है कि ये तो ठीक ही है ना, तो क्या हो गया, सब करते हैं तो मैं भी करता हूं, उसमें कोई चलता है चलेगा, ऐसा करके फिर वो पतन की राह में गिरता जाता है। इसीलिए उसका बड़ा भाई उसको कहता है कि तुम्हारा पतन होने की संभावना है, तो तू इस गलत कार्य का, अकार्य, ये जो तुमने अकार्य किया है उसका प्रतिकार करो, प्रायश्चित करो। तब लिखित ने राजा के पास गया और उसे अपने कार्य की, अकार्य की बात बताई और निवेदन किया कि मुझे इसका दंड दो, इस अपराध का मुझे दंड दो। तब राजा ने उसको छिन्न हस्त का दंड दिया, हाथ काटे। हाथ काटने के बाद फिर हाथ को जोड़ दिया। तो हाथ काटने से जो उसको कष्ट अनुभव हुआ, वो कष्ट उसको हमेशा उसकी बुद्धि में स्मरण, कभी विस्मृति आने नहीं देगा। वो कष्ट उसको याद रहेगा, हाँ मैंने ये अकार्य किया था, हाथ काटने से कितना सारा कष्ट पीड़ा सहन करनी पड़ी ना, मैं नहीं करता, मैं नहीं करता। कितना भी आलंबन आएगा, निमित्त होंगे, पर वो उसका जो दुख भोगा ना, इसीलिए फिर वो कार्य नहीं करेगा। तो इसीलिए क्या बता दिया कि उसको हाथ काट तो दिए, उसको कष्ट अनुभव कराया, फिर जोड़ दिए। फिर क्यों जोड़े? वो इसलिए जोड़े कि आगे ये जो हमारा शरीर, जितनी भी इंद्रियां, जो कुछ भी दिया है, वो ईश्वर कहता है ये मैंने तुम्हें शुभ कार्य करने के लिए तो दिए हैं, ये तो साधन है, ये तो तुम्हारी आवश्यकता है। अगर ये साधन छीन लिए जाएं तो तुम शुभ कार्य किसके माध्यम से करोगे? इसीलिए वो साधन आवश्यक है।
तो क्या बताते, इतनी सुंदर वार्ता ये बताई कि कष्ट भुगा के फिर हाथ को जोड़ दिया ताकि उसके शुभ कर्मों में बाधा ना हो। वो सारे शुभ कार्य वापस वो करके अपने ज्ञान मार्ग पे, अपनी जो तपस्या, दोनों आश्रमों में रहते थे दोनों भाई, तो अपनी तपस्या को वो आगे बढ़ा के अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाए। तो इस तरह से ये सुंदर बातें क्यों बताई जाती है कि हम अशुभ कार्य ना करें। हम देखें, हम जरा सोचें, मानव इस महर्षि पतंजलि योग दर्शन में बताते हैं मनुष्य शरीर से कितने सारे अशुभ कार्य करता है। हिंसा करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, ये तीनों कार्य शरीर से करता है। अब हिंसा का अर्थ पता है क्या है? लोग समझते मात्र किसी को मार डालना वो हिंसा है या डंडे से पीटना। यहां ऋषि बताते हैं कि किसी भी मनुष्य को या किसी भी प्राणी को दुख पहुंचाने का भाव मन में उत्पन्न हुआ, वो हिंसा है। बताओ, अब इस तरह की हमारे ऋषि मुनि हमें गहराई से स्पष्ट क्यों करते हैं? ताकि हम सावधान, प्रमाद ना करें। असावधानी से हम छोटी छोटी गलतियां जो करते हैं, बड़ी गलतियां हम नहीं करते। ईश्वर की कृपा है, हमें अच्छे घरों में, अच्छे परिवारों में हमारा जन्म हुआ, हमें आर्य समाज में बैठने का अवसर, वेदों से जुड़ने का, भांति भांति के विद्वानों के माध्यम से वेदों को, शास्त्रों को, उपनिषदों, दर्शनों को पढ़ने का इतना सुंदर लाभ मिला है, अवसर मिला है। तो अब हम बड़े बड़े कार्य, स्थूल अशुभ कार्यों से तो हम बचे हुए हैं, ये तो सबको पता है, हम सब बचे। पर अभी भी जो सूक्ष्म विकार, सूक्ष्म गलतियां, सूक्ष्म छोटे छोटे अकार्य हमारी असावधानी से, प्रमाद से होते हैं, वो जो हमें पता भी होता है, पर हम कई बार अज्ञानवश, कई बार स्वार्थवश और कई बार मोहवश, कई बार कि हम असावधानी, ध्यान ही नहीं रहता, पर जल्दबाजी में बोल दिया, फिर अरे ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था, सामने वाले को तो बड़ा हानि हो गई, पर बोल दिया, उसका क्या, उसकी तो हानि हो गई, तुम्हारा तो कर्म बन गया, अब तुम्हें उसका फल आएगा। तो फल क्या आता है? आध्यात्मिक दिशा में जो कार्य करता है, हम सब क्या हैं? आध्यात्मिक मार्ग के हम पथिक हैं, हम आध्यात्मिक मार्ग की ओर यात्रा कर रहे हैं। अब हमें इस यात्रा में ये जो छोटे छोटे कार्य हैं, वो हमारे मुक्ति मार्ग में, मोक्ष मार्ग में, ईश्वर प्राप्ति में बाधक बनते हैं। तो ये छोटे छोटे कार्य हमें नहीं करने हैं, इससे हमें सावधान रहना है। और ये छोटी छोटी बातें से कैसे बचा जाता है? और ये छोटी छोटी बातें पहली बार न रोकने से, एक छोटा सा हम बचपन का सबको रोचक लगेगा, हम बचपन में कहानियां सुनते थे स्कूल में या कभी नानी से, दादी से, दादा से। पता है, एक व्यक्ति को फांसी की सजा हुई। अब जज ने उससे अंतिम इच्छा पूछते हैं, तुम्हारी अंतिम इच्छा जो है वो बता दो, तुम्हें फांसी लगने वाली है। तो उस व्यक्ति ने बोला, मेरी माँ को बुलाओ, मेरे नजदीक लाओ। बोले ठीक है, माँ को बुलाया गया, उसके नजदीक लाया गया। उसने, व्यक्ति ने क्या किया, माँ के कान को जोर से काटा, इतना जोर से काटा कि माँ के मुख से जोर से चिल्ला पड़ी। तो सब लोग जो देख रहे थे बोले बड़ा दुष्ट व्यक्ति है, जाते जाते भी अपनी माँ को दुख दे रहा है। जज तो बुद्धिमान होता है ना, जज को थोड़ा आश्चर्य तो हुआ। उसने प्रश्न किया कि तू तो मरने वाला है, तूने ये कार्य क्यों किया? तब वो व्यक्ति बताता है कि बचपन में मैं स्कूल से दूसरे बच्चों की पेंसिल, रबर आदि आदि मैं चुरा के लाता था। माँ ने कभी सटाक नहीं लगाया, कभी डांटा नहीं, कभी मना नहीं किया, कभी सिखाया नहीं कि ये कार्य अनुचित है, ये चोरी कहलाता है, ये गलत है, ये मत करना। अब उसने मुझे नहीं सिखाया, मैं वही छोटी छोटी गलतियां बचपन से करता करता आज इस दिशा में पहुंच गया कि मुझे फांसी हो रही है। तो मेरी फांसी की निमित्त ये मेरी माँ है, इसीलिए मैंने उसको काटा है, ताकि उसको समझ में आए कि ये मैंने गलत कार्य किया। माता पिता भी कई बार स्वार्थवश
कई बार मोहवश, कई बार अज्ञानवश। अभी ऋग्वेद का मंत्र हमने पहले से ही कर दिया ना, कि बताते हैं ऋग्वेद में कि माता पिता गुरु आचार्य सरकार या न्यायाधीश के माध्यम से अगर हम लोगों को, व्यक्ति को कोई कर्म की कमी रह जाती है, ठीक से कर्म का फल नहीं दिया जाता, तो वो शेष बचे कर्मों का फल ईश्वर तो देता ही देता है। इसीलिए माता पिता का कर्तव्य क्या बनता है? गुरु का, जो सच्चा गुरु है, जो सच्चा आचार्य है, वो बिना किसी संकोच के, बिना डर के, मेरे से नाराज हो जाएंगे, बुरा मान जाएंगे, ये सब बात छोड़ के, और उसके हित के लिए, नहीं नहीं बच्चा, नहीं बेटा, नहीं भैया, नहीं मेरे बंधु, ये बात ठीक नहीं है, ये आपको हानि पहुंचाती है, आप इसको मत कीजिए। यह स्पष्ट शब्दों में कहना माता का, पिता का, गुरु आचार्य और सरकार आदि का, सबका, जिसको अधिकार मिला है दंड देने का, उसको पूर्ण दंड देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मानव का दंड तो मनुष्य सहन करके और आगे अपनी यात्रा बढ़ा सकता है, पर ईश्वर का दंड वो तो बड़ा कड़ा है। ईश्वर का दंड बहुत कड़ा। अभी हमने भजन में वही सुना ना, ईश्वर का दंड बहुत कड़ा है, फिर निचली योनि में जाना पड़ता है। इसीलिए हमें ईश्वर का दंड से बचने के लिए, और कई बार ये भी एक इसमें विवेचन में था कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, वो स्वयं ही अपने अकार्य का फल ले लेता है। जो अकार्य कर्म, अशुभ कर्म, अनुचित कर्म, उसके माध्यम से बस अभी होने ही वाला है समाप्ति। तो अशुभ कार्य बुद्धिमान व्यक्ति से अगर असावधानी से, प्रमाद से हो भी जाता है, तो वह स्वयं ही उसका प्रतिकार करता है, वो स्वयं ही उसका बुरा फल, जो अब दंड, वो स्वयं दंड ले लेता है, ताकि मुझे ईश्वर के दंड से बचना पड़े। ईश्वर का दंड कड़ा, निचली योनियों में नहीं जाना। कम से कम हमारे कर्म ऐसे तो हो कि अगला जन्म भी हम अच्छे परिवारों में, अच्छे माता पिता, विद्वान परिवारों में हम मनुष्य का जन्म प्राप्त की, मोक्ष मार्ग की, ईश्वर प्राप्ति की जो हमारी यात्रा है उसको आगे बढ़ा दें। अभी हमारा समय हो चुका है, कल हम आगे का 8वां मंत्र करके और अपने ज्ञान को सुदृढ़ बनाएंगे। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति रापः शान्ति रोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी भैया। आते महीने फरवरी में सुरेश जी और उनकी धर्मपत्नी पंडिता रुक्मणी जी, दोनों जोड़ा आते हैं ना, वो आएंगे 2 महीने के लिए, फरवरी और मार्च के लिए। उन्होंने लेटर लिखा है कि हमने उधर तुम्हारे वहाँ यजुर्वेद कथा शुरू की थी, फिर बाद में ऋग्वेद कथा भी अभी शुरू करनी है 2023 में, तो सब लोग 2 तारीख को लगभग आ जाएंगे। 1 तारीख को इधर आ जाएंगे, मगर अपने पास नहीं पहुंचेंगे, लगभग 2 को आ जाएंगे। जब तक ये बहन जी आती रहेगी और उनका भी लाभ लेना, ये कागज भी आप ले जाना। धन्यवाद।